आधा सच, एक प्रेरक कहानी। एक शॉपिंग मॉल में दो आदमी काम करते थे। एक का नाम विवेक और दूसरे का नाम अमित था। दोनों 5 सालों से एक मॉल में एक साथ मिलकर काम करते थे और दोनों ही अपने काम में काफ़ी ईमानदार थे। उस मॉल में एक नियम था कि वहाँ हर दिन किसी एक आदमी को वहाँ घटने वाली घटनाएं एक डायरी में लिखनी होती थी, जो सीधे उसके मालिक द्वारा पढ़ी जाती थी। विवेक ने उस दिन किसी वजह से शराब पीकर काम पर गया। उस दिन डायरी में नोट्स लिखने की जिम्मेदारी अमित की थी। दिन खत्म होने पर अमित ने डायरी में लिखा, आज विवेक नशे में धुत होकर काम पर आया। विवेक ने उस डायरी को पढ़ लिया और अमित के पास जाकर उससे अपने ऐसे व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और उससे रिक्वेस्ट की कि तुम भले ही डायरी में आज लिखी बात मत मिटाओ, लेकिन तुमने जिस तरह से ये बात लिखी है उससे मेरी नौकरी जा सकती है, क्योंकि वो सच होते हुए भी आधा सच है। तुम उस डायरी में आगे लिख दो कि विवेक 5 सालों में पहली बार शराब पीकर आया। अमित उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो बोला, मैंने जो कुछ लिखा है बिल्कुल सच है और मैं उसमें कोई भी बदलाव करने नहीं वाला। उस दिन डायरी पढ़ने के बाद मॉल के मालिक ने विवेक को अपने पास बुलाया और उसे वार्निंग दी कि अगर वो दोबारा ऐसी हरकत करता है तो उससे अपनी नौकरी को से हाथ धोना पड़ेगा। कुछ दिन बीत गए और अब डायरी में नोट्स लिखने की बारी विवेक की थी। दिन का पूरा काम खत्म करने के बाद विवेक ने डायरी में लिखा, अमित आज शराब पीकर नहीं आया था। अमित, जो उस वक्त विवेक के पास खड़ा ही था, वो विवेक से बोला, अरे भाई, तुम ये क्या लिख रहे हो? विवेक बोला, सच ही तो लिख रहा हूँ। क्या तुम शराब पीकर आए थे? अमित बोला, नहीं, लेकिन तुमने जो लिखा है उसे पढ़कर ऐसा लगता है जैसे मैंने सिर्फ आज शराब नहीं पी और मैं रोज़ाना शराब पीकर आता हूँ। तुम्हें लिखना ही है तो ऐसा लिखो कि बाकी दिनों की तरह आज भी अमित शराब पीकर नहीं आया। विवेक बोला, उस दिन मैं तुम्हें यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि आधी बात, आधे सच का मीनिंग कुछ और ही निकलता है। कोई बात नहीं, तुमने चाहे मेरी बात नहीं मानी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। और विवेक ने डायरी में वैसा ही लिखा जैसा अमित ने रिक्वेस्ट किया था। दोस्तों, कभी कभी आपने भी महसूस किया होगा कि हम जो कहना चाहते हैं वह हम सीधे सीधे तो कह देते हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति द्वारा उसका कुछ और ही मतलब निकाल लिया जाता है। इसमें उस व्यक्ति की भी कोई ज़्यादा बड़ी गलती नहीं है, क्योंकि कुछ वाक्यों को पहले या बाद में कुछ एडिशनल शब्दों से उसका इंटेंट सही करने की ज़रूरत होती है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज के बाद चाहे सच बोलना, लेकिन सोच समझ कर, और जो भी बोल रहे हो उससे क्या इंटेंट निकलने वाला है, यानी कि उससे क्या क्या संदेश मिलने वाला है, वह ज़रूर समझ लेना। मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।